जितने डिवोटीज हैं अगर शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, तो हम हर एक इंसिडेंस को शास्त्र चक्षु से देखेंगे. When we see the world or incidences with the eyes of knowledge, then we cannot be bewildered. तो हम भ्रमित नहीं होंगे. लेकिन चर्म चक्षु से देखेंगे तो bewilder हो जाएंगे. ऐसे कैसे हो गया यार, प्रभु के भक्त थे, ऐसा कैसे हो गया. भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं कि तीनों गुणों में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है. कभी सत्व ऊपर, कभी रजो, तो कभी तमो. तो कभी कभी ऐसा होता है कि तमो भी ऊपर आया, तामसिक लोगों को शक्ति मिल गई, तामसिक लोगों ने कुछ काम कर दिखाया. ऐसा होता है. इवन श्री राम के समय में, श्री राम जब वनवास में है, उन्होंने पूछा है, वहाँ हड्डियों का ढेर लगा था, तो संतों ऋषियों से पूछा कि ये ढेर किसका है. तो उन्होंने बताया ये तपस्या करने वाले ऋषि थे जिनको राक्षस आके खा गए. तो जब श्री राम के समय में ऐसा हुआ करता था, यानी कुछ तामसिक शक्तियाँ भी कभी कभी सरफेस पे आती हैं, उनको शक्ति मिलती है. बीच में हिरण्याक्ष हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया, कंस हो गया, दे वर पावरफुल. तो कभी कभी तामसिक शक्तियाँ भी शक्तिशाली होती हैं. तो इसीलिए संसार का स्वभाव है ये कि हमेशा यहाँ गुडी गुडी चीज़ें नहीं रहेंगी. दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि होता क्या, कभी कभी कैलेमिटी आती है, लेकिन कैलेमिटी के अंदर कभी कभी ब्राइटनेस भी होती है. देयर इज ब्राइट साइड टू द डार्क साइड. जैसा नारद मुनि की माता श्री चली गई, ये तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन उसके बाद वो भक्ति में और गंभीर हो गए. उसी तरह से इस इंसिडेंस के बाद ऐसे हमें उम्मीद है कि हो सकता है बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सख्त कदम हो और सुरक्षा और अच्छी हो जाए. पहले उनको थोड़ी दिक्कत जाया करती है, इवन मार्केट से सब्जी खरीदने में जाने में, मतलब कहीं ना कुछ दिक्कत होने के चांसेस होते हैं. अब इस इंसिडेंस के बाद क्वाइट पॉसिबल कि अब हिंदुओं की सुरक्षा और बढ़ेगी, अब वो और शांति से भक्ति कर पाएंगे. अगर पहले बहुत सेंसिटिव सिचुएशन थी, तो इसलिए हो सकता है इसके बाद सिचुएशन उनके लिए और बेहतर हो, उनको और सुरक्षा मुहैया कराई जाए. सो व्हाट विल हैपन, दैट इज कृष्णाज प्लान. लेकिन हमें समझना चाहिए भक्तों की लाइफ में कभी भी अगर कोई डार्क साइड आएगी, डार्क साइड के पीछे कोई ना कोई ब्राइट साइड होगी. और भगवान जानते हो, भगवान का प्लान हमारी बुद्धि के परे होता है, भगवान क्या करने वाले हैं. तो इसलिए इस इंसिडेंस के बाद भगवान किसके साथ क्या करने कुछ नहीं पता. और जिन भक्तों की वहाँ प्राण गए, जान गई, अब वो किसी वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे. हो सकता है आपने किसी परिवार में जन्म लिया हो, किसी ने कुआं कर रहा हूँ, पहले बांग्लादेश में भक्ता हो, नाउ ही विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू साधु संगा, भक्ति. तो इसीलिए भगवान के प्लान जो है बहुत अचिंत्य हैं, हमारी छोटी सी बुद्धि में नहीं आ पाते. इसलिए हमारी बॉडी जो बुद्धि है उसमें है लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर. ऑन लेफ्ट नथिंग इज राइट, ऑन राइट नथिंग इज लेफ्ट. तो ऐसे तो 1.5 किलो के फलूदे से हम भगवान का प्लान समझ लेंगे तो कैसे समझेंगे भाई. तो इसीलिए भगवान के प्लान अचिंत्य होते हैं. बट हमें इतना विश्वास होना चाहिए, भगवान ने गीता में अगर बोला है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, हमें इस बात पे विश्वास होना चाहिए. भगवान के भक्तों का नाश नहीं होता. कभी कभी शरीर में कुछ हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन भक्त का नाश नहीं होगा, उसकी भक्ति का नाश नहीं होगा. तो उनके प्लान फिर वो अचिंत्य हैं. सो समथिंग गुड विल हैपन, ऐसा विश्वास. जैसे बीच में गीता था ना, गीता बैंड इन रशिया, नहीं उसके बाद इतनी गीता बटी, भक्तों ने ऐसी गीता बांटी, कहते जी वही गीता जो जैसे बैन लग गया. अच्छा 2 दे यार. तो सो देयर इज ऑलवेज अ ब्राइट साइड टू द डार्क साइड, स्पेशली इन द लाइफ ऑफ डिवोटीज. तो वो, लेकिन वो ब्राइट साइड कैसे आएगी, उसकी स्क्रिप्ट भगवान के पास ही होती है.